कलयुग का समय था। धर्म के ग्रंथ घरों में थे, पर हृदयों में नहीं। लोग पूजा करते थे, पर मर्यादा भूलते जा रहे थे। रिश्ते थे, पर उनमें प्रेम कम और अधिकार अधिक होता जा रहा था। उसी कालखंड में ये कथा घटित हुई, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने उदाहरण बनाकर समझाया कि जब पत्नी या पति में से कोई भी वश की भावना से संबंध निभाता है, तब वह अनजाने में महापाप का मार्ग चुन लेता है। ये कथा किसी एक स्त्री या पुरुष की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की है जो प्रेम को नियंत्रण और सेवा को शर्त बना देती है। हिमालय की तलहटी में बसी एक समृद्ध नगरी थी, सुवर्णपुर। वहां के लोग धर्मप्रिय, सत्यनिष्ठ और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उसी नगरी में एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था, धर्मदत्त। उसका एकमात्र पुत्र था, सुमेध। सुमेध बचपन से ही शांत, विनम्र और करुणामय स्वभाव का था। उसे धन से अधिक धर्मप्रिय था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल श्री कृष्ण का स्मरण करता, गौओं को चारा देता और माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म मानता। समय आने पर उसका विवाह हुआ मृणालिनी से। मृणालिनी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और चतुर थी। उसके विचार आधुनिक थे और वाणी प्रभावशाली। विवाह के प्रारंभिक दिनों में वह एक आदर्श पत्नी की तरह व्यवहार करती थी। सुमेध भी उसे सम्मान देता, प्रेम करता और उसके सुख को अपना सुख मानता। परंतु धीरे धीरे मृणालिनी के मन में एक विचार जन्म लेने लगा। यदि पति पूरी तरह मेरे वश में रहेगा, यदि वह मेरी इच्छा के बिना कुछ न कर सके, तो मुझे कभी दुख नहीं होगा। यहीं से प्रेम में अधिकार का बीज पड़ गया। मृणालिनी ने कभी ऊंची आवाज में आदेश नहीं दिए, उसने झगड़े नहीं किए। उसने चुना भावनात्मक नियंत्रण का मार्ग। जब सुमेध मंदिर जाता, वह उदास हो जाती। जब वो माता पिता से मिलने जाता, वो चुप हो जाती। जब वो दान करता, वो कहती, घर की जिम्मेदारी केवल मेरी है क्या? धीरे धीरे मौन दंड बन गया, आंसू हथियार और प्रेम एक शर्त। यदि सुमेध उसकी बात मान लेता, तो वो प्रेम दिखाती। यदि न मानता, तो उसे अपराध बोध कराया जाता। सुमेध समझ नहीं पा रहा था कि गलती कहाँ है। वो सोचता, शायद मैं ही अच्छा पति नहीं हूं। उसने श्री कृष्ण की भक्ति कम कर दी, दान बंद कर दिया, सत्य बोलने से डरने लगा, क्योंकि उसे लगता था, यदि मैं अपने धर्म पर चला, तो मृणालिनी दुखी हो जाएगी, और यदि वह दुखी हुई, तो मेरा घर टूट जाएगा। इस डर ने उसके विवेक को बांध दिया। जहां पहले घर में श्री कृष्ण का नाम गूंजता था, वहां अब मौन छाया रहता। जहां पहले सेवा थी, वहां अब सौदा था। मृणालिनी को लगने लगा कि उसने सब कुछ पा लिया है। पति उसके बिना कुछ नहीं करता। उसे लगता था, यही तो पत्नी की जीत है। परंतु वो नहीं जानती थी कि धर्म में जीत नहीं, समर्पण होता है। एक रात्रि सुमेध को स्वप्न आया। उसने देखा, पीतांबरधारी, मुरलीधर, करुणासागर श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। सुमेध उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरा मन अशांत है। मेरा धर्म छूट गया है, मेरा जीवन बोझ बन गया है। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब प्रेम भय बन जाए और सेवा बंधन बन जाए, तो वहां धर्म नहीं रह जाता। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जो स्त्री अपने पति को वश में करने को ही सुरक्षा समझती है, वो अनजाने में महापाप का भार उठा लेती है। सुमेध ने पूछा, प्रभु, इसमें महापाप क्यों? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि वो पति की आत्मा को बांधती है, वो प्रेम को साधन बनाती है, वो धर्म से ऊपर स्वयं को रखती है। वो पति को व्यक्ति नहीं, वस्तु समझती है। नारी का धर्म नियंत्रण नहीं, प्रेरणा है, और पुरुष का धर्म भय नहीं, विवेक है। उसी रात्रि मृणालिनी को भी स्वप्न आया। उसने देखा, वो एक विशाल भवन में अकेली बैठी है। चारों ओर वैभव है, पर मन में शांति नहीं। श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए था? मृणालिनी बोली, सुरक्षा। श्री कृष्ण बोले, सुरक्षा प्रेम से आती है, वश से नहीं। मृणालिनी की आंख खुल गई। उसका हृदय कांप रहा था। पहली बार उसने स्वयं से पूछा, क्या मैं पत्नी थी या शासक? प्रातः होते ही उसने सुमेध के चरण छुए। कहा, मैंने तुम्हें बांधा, जबकि पत्नी का धर्म मुक्त करना होता है। सुमेध ने फिर से श्री कृष्ण का नाम लिया। मृणालिनी ने सेवा को निस्वार्थ बनाया। घर में फिर से भक्ति लौटी, शांति लौटी। कथा के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं,
कलयुग में सबसे बड़ा पाप अत्याचार नहीं, बल्कि संबंधों में अहंकार है। जो स्त्री पति को वश में करने को जीत समझती है, वो अंततः स्वयं हार जाती है। और जो पुरुष डरकर झुकता है, वो धर्म से गिरता है। धर्म वहां है जहां संबंध स्वतंत्र हों, और श्री कृष्ण वहां है जहां प्रेम शर्तों से मुक्त हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो खत्म होने से पहले श्री कृष्ण द्वारा दिया गया एक उपदेश सुनते जाइए। धर्मो रक्षति रक्षितः, जिसका अर्थ है जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हम आपको एक और कथा के माध्यम से बताएंगे कि पति को वश में करने वाली स्त्री के साथ क्या होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात जब पांडव राजपाट संभाल रहे थे, तब एक दिन एकांत में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जीवन के कुछ गूढ़ रहस्यों पर चर्चा की। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, आपने कुरुक्षेत्र के मैदान में मुझे कर्म और धर्म का ज्ञान दिया, लेकिन संसार में गृहस्थ जीवन के भी कई उतार चढ़ाव हैं। मैंने देखा है कि कई स्त्रियां अपने वैवाहिक जीवन को बचाने या पति को अपना बनाने के लिए वशीकरण या दबाव का सहारा लेती हैं। क्या यह उचित है? ऐसी स्त्रियों का आध्यात्मिक भविष्य क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे पार्थ, वैवाहिक संबंध दो देहों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का गठबंधन है। जहां अधिकार और नियंत्रण की भावना आ जाती है, वहां से प्रेम विदा हो जाता है। जो स्त्री अपने पति को वश में करने का कुत्सित मार्ग चुनती है, वह न केवल इस जन्म को दूषित करती है, बल्कि आने वाले कई जन्मों तक उसे इसका दंड भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण ने विस्तार से समझाते हुए कहा, पार्थ, वशीकरण का अर्थ है किसी की स्वतंत्र इच्छा को नष्ट कर देना। ईश्वर ने हर मनुष्य को सोचने और निर्णय लेने की शक्ति दी है। जब कोई स्त्री तंत्र मंत्र, औषधि या मानसिक प्रताड़ना के जरिए पति की बुद्धि को बांध देती है, तो वह प्रकृति के विरुद्ध अपराध करती है। प्रेम समर्पण से पैदा होता है, शक्ति से नहीं। जो स्त्री सोचती है कि वह जड़ी बूटियों या टोटकों से पति को अपना गुलाम बना लेगी, वो वास्तव में एक जीवित लाश के साथ रह रही होती है। वो पुरुष उस स्त्री से प्रेम नहीं करता, बल्कि उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ऐसी स्थिति में उस घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और वहां दरिद्रता और कलह का वास होने लगता है। भगवान ने एक प्राचीन कथा सुनाई, जिसमें एक रानी ने राजा को वश में करने के लिए एक मायावी दासी से औषधि ली थी। उस औषधि के प्रभाव से राजा रानी की हर बात तो मानने लगा, लेकिन उसकी अपनी निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो गई। राज्य में अराजकता फैल गई, शत्रु ने आक्रमण कर दिया और राजा असहाय होकर मारा गया। वो रानी, जिसने पति को वश में किया था, अंततः एकाकी और अपमानित जीवन जीने को विवश हुई। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जो स्त्री अपने पति को पशु की तरह बांधना चाहती है, उसे अगले जन्म में स्वयं पशु योनि में जाना पड़ता है, जहां वो दूसरों के इशारों पर नाचती है। शास्त्रों के अनुसार कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण ने बताया कि जो स्त्रियां वशीकरण जैसे पाप कर्मों में लिप्त होती हैं, उन्हें मृत्यु के बाद तामिस्र नामक नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। वहां उन्हें वही पीड़ा दी जाती है जो उन्होंने अपने पति की आत्मा को दी थी। परतंत्रता, ऐसी स्त्री का अगला जन्म अत्यंत कठिन होता है। उसे ऐसे परिवार में जन्म लेना पड़ता है जहां उसे बोलने की स्वतंत्रता नहीं होती। दासी योनि, कई पुराणों में उल्लेख है कि पति को नियंत्रित करने की इच्छा रखने वाली स्त्री अगले जन्म में दासी या ऐसी सेवक बनती है जिसे हर क्षण दूसरों के आदेशों का पालन करना पड़ता है। शारीरिक कष्ट, औषधि या तंत्र का प्रयोग करने वाली स्त्रियों को अगले जन्म में गंभीर रोगों का सामना करना पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, तो फिर एक स्त्री अपने पति का प्रेम और आदर कैसे प्राप्त करे? भगवान ने उत्तर दिया, हे कुंती पुत्र, स्त्री शक्ति का स्वरूप है। उसे किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं है। शील और स्वभाव, एक स्त्री का मधुर व्यवहार और उसका धैर्य बड़े से बड़े पत्थर दिल पुरुष को पिघला सकता है। सेवा भाव, सेवा का अर्थ दास्ता नहीं, बल्कि देखभाल है। जो स्त्री अपने पति के सुख दुख में उसकी साथी बनती है, वो स्वतः ही उसके हृदय पर राज करती है। सत्य और मर्यादा, छल से प्राप्त किया गया सुख क्षणिक है, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलकर प्राप्त किया गया सम्मान जन्मों जन्मों तक रहता है। देवी सावित्री का उदाहरण देखो, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और पतिव्रता धर्म से
यमराज तक को परास्त कर दिया। उन्होंने सत्यवान को वश में नहीं किया था, बल्कि उनके प्रति अपने प्रेम को इतना पवित्र बनाया कि काल को भी झुकना पड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोग धैर्य खो देंगे। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही एक दूसरे पर प्रभुत्व जमाना चाहेंगे। छोटे छोटे झगड़ों में लोग तांत्रिकों और गलत परामर्शदाताओं के पास जाएंगे। लेकिन याद रखना, जो कोई भी परिवार को तोड़ने या किसी की बुद्धि को बांधने का कार्य करेगा, उसे प्रकृति कभी क्षमा नहीं करेगी। यदि कोई स्त्री अपने पति को वश में करने के लिए किसी नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लेती है, तो उसके संतान पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उस घर में जन्म लेने वाली संतानें अक्सर मानसिक रूप से कमजोर या विद्रोही होती हैं। कथा के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, संसार का नियम प्रेम है, प्रभुत्व नहीं। पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, न कि एक दूसरे का स्वामी या दास। जो स्त्री भक्ति, प्रेम और विश्वास के मार्ग को चुनती है, वह न केवल इस लोक में सुखी रहती है, बल्कि मृत्यु के पश्चात वैकुंठ को प्राप्त करती है। भक्तों, श्री कृष्ण की ये बातें हमें सिखाती हैं कि रिश्तों में कभी भी शॉर्टकट या गलत रास्तों का चुनाव नहीं करना चाहिए। वशीकरण एक आध्यात्मिक अपराध है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्या है, तो उसे संवाद, समझदारी और ईश्वर की भक्ति से सुलझाएं। विश्वास रखें, जो प्रेम सच्चाई से उपजा हो, वो कभी असफल नहीं होता। मित्रों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। अब हम आप सभी को एक और कथा सुनाएंगे, जिससे आपको और जानकारी प्राप्त होगी। सुबह का वक्त, घर में सन्नाटा और मन में एक सवाल, सब कुछ होते हुए भी घर में वो सुकून और बरकत क्यों नहीं? अगर आप भी दिन भर घर में अकेली रहती हैं, घर संभालती हैं, पर फिर भी मन में कहीं खालीपन महसूस होता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूं 12 ऐसी छोटी छोटी आदतें जो चुपचाप आपके घर की बरकत बढ़ा सकती हैं। लेकिन शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार दिल से लिखिए, जय लक्ष्मी माता। जब आप घर में अकेली रहती हैं, तो दिन की शुरुआत सबसे ज्यादा मायने रखती है। सुबह उठते ही खिड़कियां खोलिए। ये सिर्फ हवा नहीं बदलती, ये घर की ऊर्जा बदल देती है। 2 मिनट, बस 2 मिनट, और घर हल्का महसूस होने लगता है। अकेली होने का मतलब ये नहीं कि जो मिला वहीं रख दिया। घर का अनुशासन आपके मन का अनुशासन होता है। जो चीज जहां होनी चाहिए उसे वहीं रखिए। नेगेटिविटी अपने आप बाहर चली जाएगी। एकदम खामोश घर कई बार मन को भारी कर देता है। हल्का भजन या शांत संगीत, ये सिर्फ कानों के लिए नहीं, पूरे घर के लिए दवा है। झाड़ू लगाते समय बड़बड़ाना छोड़ दीजिए। कहा जाता है, झाड़ू के साथ गुस्सा निकला तो बरकत भी बाहर चली जाती है। झाड़ू शांति से लगाइए, मन हल्का रहेगा। खाने का पहला निवाला भगवान और घर की खुशहाली के नाम। जहां कृतज्ञता होती है, वहीं बरकत टिकती है। छोटी सी आदत, लेकिन असर चमत्कार जैसा। घर में तेज कदमों से चलना घर की शांति तोड़ देता है। हल्के कदम, शांत मन, घर खुद ब खुद सकारात्मक हो जाता है। खाली घड़े, खाली बोतलें, ये खालीपन की भावना बढ़ाते हैं। पानी हमेशा भरा रखिए, संपन्नता का एहसास बना रहेगा। कपड़े धोते समय अपना गुस्सा मत निकालिए। सोचिए, जैसे कपड़ों की गंदगी जा रही है, वैसे ही आपका तनाव भी। अकेली हैं तो भी अच्छे कपड़े पहनिए। आपका पहनावा आपका मूड तय करता है। बरकत सिर्फ पैसों से नहीं, ऊर्जा से भी आती है। रसोई, घर की बरकत का केंद्र। गैस साफ रखें, बासी खाना न रखें। किचन साफ होगा तो स्वास्थ्य और धन दोनों बढ़ेंगे। शाम होते ही दीपक जलाइए। यह सिर्फ पूजा नहीं, घर की नकारात्मकता दूर करने का तरीका है। घर में एक सुकून उतर आता है। सबसे जरूरी बात, हंसना मत भूलिए। खुद से बातें कीजिए, खुद पर मुस्कुराइए। आप खुश रहेंगी तो बरकत खुद आपके घर आएगी। घर वहीं था, दीवारें वहीं थीं, लेकिन इन 12 आदतों के बाद घर की ऊर्जा बदल गई। बरकत बाहर से नहीं आती, वो हमारी आदतों से जन्म लेती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे शेयर जरूर कीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बरकत बनाए रखिए।